सेल्स ओवरव्यू डैशबोर्ड बनाएंगे। ये एक बेसिक डैशबोर्ड बना रहे हैं हम, सिंपल सा, जिसमें बार चार्ट, ट्रेंड लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट शो करेंगे हम। तो यहाँ पर हम सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ बिल्डिंग द डैशबोर्ड। टैब्लू ओपन करते हैं, टैब्लू डेस्कटॉप। टैब्लू डेस्कटॉप के साथ सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सेट बाय डिफॉल्ट आता है, तो उसे ओपन कर लेते हैं हम। ये सेव डेटा सोर्सेस, सैम्पल सुपरस्टोर डेटा सोर्स। अब सबसे पहले हम बनाएंगे रीजन वाइज बार चार्ट। तो यहाँ पर लोकेशन में हमारी रीजन फील्ड है, इसे हम कॉलम में डालेंगे और सेल्स को रो शेल्फ में डालेंगे। ये देखिए बार चार्ट बन के आ गया। अब हमें इसे फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले तो सॉर्ट करेंगे हम इसे, सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सॉर्ट बाय फील्ड। हमें सेल्स के बेसिस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ये हो गया। अब क्लोज, और व्यू हमें फुल रखना है, एंटायर व्यू। अब यहाँ पर हमें लेबल्स भी दिखाने हैं, तो हम सम ऑफ सेल्स को लेबल में डालेंगे और इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे हम। फॉर्मेट रहेगा विदाउट एनी डेसिमल प्लेस और थाउजेंड्स के फॉर्म में। एक्सिस भी हम वैसे ही बनाएंगे। एक्सिस का फॉन्ट हम चेंज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम फॉन्ट चेंज करेंगे। 8 टैब्लू मीडियम। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सेल्स, ये लेबल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रीजन के नाम की भी ज़रूरत नहीं है, इसे हाइड कर लेंगे लेबल को। और अब जो रीजन के नाम दिख रहे हैं उन्हें फॉर्मेट करते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर फॉर्मेटिंग ऑप्शन में, टैब्लू मीडियम और ब्लैक कलर, फॉन्ट साइज लेंगे 8। ठीक है, अब हम इन बार्स को कलर करेंगे प्रॉफिट से। सो वी विल पुट प्रॉफिट ऑन कलर। ठीक है, ये बन गया हमारा रीजन वाइज बार चार्ट। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम ट्रेंड लाइन चार्ट। तो सबसे पहले ऑर्डर डेट को हम डालेंगे कॉलम शेल्फ में। वहाँ पर ये जो डाउन ट्रायंगल दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहाँ से ये मंथ पर क्लिक करेंगे। और अब ये कंटिन्यूस दिख रहा है, ग्रीन मतलब कंटिन्यूस, हमें डिस्क्रीट चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्क्रीट पर क्लिक करेंगे। और इसके अगेंस्ट हमें दिखाना है सेल्स का ट्रेंड। इसको भी हम इंटरव्यू कर लेते हैं। और इसके लेबल्स हमें दिखाने हैं, तो सेल्स को हम लेबल में डालेंगे और फिर से फॉर्मेट कर लेंगे हम इसे, टैब्लू मीडियम ब्लैक 8। ठीक है, नंबर फॉर्मेट चेंज करेंगे 1000। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमें सेल्स की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे और ऑर्डर डेट को हम डालेंगे फिल्टर में और लेंगे ईयर्स। ऑल ईयर्स वी विल टेक। अब यहाँ पर फिल्टर दिखाएंगे, शो फिल्टर,
यहाँ से हम ले लेते हैं 2025, इसको फॉर्मेट करते हैं मंथ को, कस्टम फॉर्मेटिंग, इंडो, इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, टैब्लो मीडियम, साइज 8, ब्लैक कलर, एक्सेस, यहाँ पर नाम नहीं चाहिए हमें तो ये लेबल हाइड कर देंगे। उसके बाद बनाएंगे हम पाई चार्ट, कैटेगरी वाइज पाई चार्ट। सबसे पहले हम प्रोडक्ट के हायरार्की में जाएंगे, वहाँ से कैटेगरी उठाकर कॉलम शेप में डालेंगे, सॉरी कलर्स में डालेंगे, और शो मी में हम चूज़ करेंगे पाई चार्ट, और जो सेल्स है उसे हम यहाँ से भी हम सिलेक्ट करेंगे पाई चार्ट, और सेल्स को हम डालेंगे एंगल्स में। अब हम इसे एंटायर व्यू कर लेते हैं। अब सेल्स को हम लेबल में डालेंगे और हमें दिखाने हैं परसेंटेज ऑफ टोटल। तो क्विक टेबल कैलकुलेशन में जाएंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल, और इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट टैब्लो मीडियम, हीट, ब्लैक, और हमें नंबर्स जो दिखाने हैं वो दिखाने हैं परसेंटेज के फॉर्म में, और डेसिमल नहीं दिखाना है हमें। यहाँ पर हम लेंगे 8 और ब्लैक कलर, और कैटेगरी के नाम भी दिखाते हैं हम, तो कैटेगरी को उठाकर हम लेबल में भी डालेंगे। कंट्रोल और की दबाकर हमें लेबल पर डालना है कैटेगरी को। ये हो गए हमारे तीनों चार्ट्स रेडी, बार चार्ट, ट्रेंड लाइन चार्ट और कैटेगरी पाई चार्ट। अब हम बनाएंगे एक डैशबोर्ड, इसकी साइज में बढ़ा लेती हूँ, जेनेरिक डेस्कटॉप। अब मैं कंटेनर डालूंगी वर्टिकल, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, हॉरिजॉन्टल कंटेनर डालकर। अब ये नीचे वाले हॉरिजॉन्टल कंटेनर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ठीक है। अब सबसे पहले रीजन चार्ट ऊपर डालेंगे उठाकर, ड्रैग करना है बस आपको, फिर ट्रेंड लाइन चार्ट को उठाकर यहाँ पर डालेंगे, और वैसे ही कैटेगरी को भी डालेंगे। तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ईयर फिल्टर हमें चाहिए, तो इसे हम लेकिन ले लेते हैं एज अ फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब हम इसे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अब हम इसे बना देंगे मल्टी वैल्यू ड्रॉप डाउन, तो इसकी साइज़ थोड़ी कम कर लेते हैं, और ईयर ऑफ ऑर्डर डेट को ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसे हम एज अ फिल्टर यूज़ करेंगे। और ये जो है इसे भी हम फ्लोटिंग बना लेते हैं, इसकी टाइटल की ज़रूरत नहीं हमें। अब ये कैटेगरीज है, कैटेगरीज के नाम है, ठीक है। अब हमें इस डैशबोर्ड को नाम देना है, सेल्स ओवरव्यू डैशबोर्ड, मीडियम, बोल्ड, ब्लैक कलर, इसे फॉर्मेट कर ले, सेंटर, ओके, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा मूव कर लेते हैं नीचे, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट, या फिर हम इसे दे सकते हैं नाम सिर्फ ईयर, ठीक है। अब हम फॉर्मेटिंग करेंगे, लेआउट में जाकर बॉर्डर देंगे हर एक चार्ट को, और ये कलर शेड सिमिलर फॉर ट्रेंड लाइन चार्ट, एंड देन कैटेगरी पाई चार्ट, ठीक है। देखिए अभी तीनों को बॉर्डर हो गई। अब हमें
इस चार्ट को, रीजन बार चार्ट को यूज़ करना है एज अ फिल्टर। तो यहाँ पर कुछ आइकॉन्स आते हैं। ये होता है फर्स्ट गो टू शीट, मतलब हमें जिस शीट में ये बनाया था वहाँ पर जाने के लिए गो टू शीट यूज़ करेंगे। ये है यूज़ एज अ फिल्टर। अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो इसका मतलब ये शीट में हम अगर क्लिक करेंगे तो वो डेटा एज अ फिल्टर वर्क करेगा बाकी सारी शीट्स के लिए। और ये फिक्स्ड हाइट, मतलब हमने अगर इसे क्लिक कर दिया तो इसकी हाइट फिक्स हो जाएगी। ठीक है, और ये ड्रॉप डाउन, ये ट्रायंगल से हमें इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं चूज़ करने के लिए। ठीक है, अब मैंने इस शीट को यूज़ एज अ फिल्टर कर दिया है, तो मैं किसी भी रीजन पर या यहाँ पर क्लिक करूँगी तो नीचे का डेटा एज अकॉर्डिंगली चेंज होगा। देखिए ये लाइन चार्ट चेंज हुआ, तो यहाँ पर 39, 31, 31 आया। अब मैं फिर से अगर क्लिक करूँगी सारा डेटा तो 36, 32, 31, और मैं सेंट्रल अगर चूज़ करती हूँ, देखिए लाइन चार्ट और ये दोनों चेंज हुए। तो ये हुआ हमारा सिंपल सा बेसिक डैशबोर्ड, सेल्स ओवरव्यू डैशबोर्ड। थैंक यू।